ये क्या है? खोल कर देखो तो सही। इतने सारे रुपए? ये किस लिए? मैडम, स्वीडन आने जाने का खर्चा मेरी कंपनी दे रही है। ये उसके लिए नहीं है, ये हम 1 लाख रुपए तुम्हें कीमत दे रहे हैं कुंती के बेटे को वापस ना लाने के लिए। अचानक आप में इतना बदलाव, वजह जान सकता? तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? नोट गिनो, वजह क्यों पूछते हो? तुमने बताया था कि तुम्हें 3,500 महीने की सैलरी मिलती है, तो साल के हुए 42,000। इस 1 लाख रुपए में तुम 2 साल तक भी बिना काम किए घर में बैठकर खाओगे तो भी तुम्हारे पास 16,000 रुपए बचेंगे। मैडम, मैं यहां आया तो कुछ और सोच के था, लेकिन आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है, ये तुम्हारी छोटी जेब में नहीं समाएंगे। लेकिन मैडम, मैं कुंती से वादा कर चुका हूं, अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा? बेचारी इतने सालों से इतने साल तक वो बिना बच्चे के रह रही थी ना, तो कुछ साल और रह लेगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम उसके बेटे को लेने स्वीडन नहीं जाओगी। और हाँ, ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी। अब इतने समझदार तो तुम हो ही, ऐसा हमारा मानना है। अब वही होगा मैडम, जैसा आपने कहा है। गुड, अब तुम जा सकते हो। नमस्ते। नमस्ते। माँ, 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 क्या बात है मन, क्या हो गया? माँ, 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 हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए माँ। अरे क्या बात, क्या इतने खुश क्यों हो तुम? हाँ? सब बताता हूँ, यहाँ क्या? अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा था ना आपसे, हाँ? कि जब 2 चालाक लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई फायदा होता है। ये देखो, पूरे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ माँ, पूरे 1 लाख रुपए का। इतने सारे रुपए? ये रुपए तुम्हें किसने दिए? उसी मिसेस रस्तोगी ने माँ। माँ, जब से स्वीडन जाने का आइडिया बनाया है ना, तब से हमें फायदा ही फायदा हो रहा है। सबसे पहले स्वीडन जाने के लिए मैंने कुंती से स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर्स ले ली, और उसके बाद स्वीडन न जाने के लिए ये 1 लाख रुपए। ये रुपए मिसेस रस्तोगी ने तुम्हें स्वीडन ना जाने के लिए दिए हैं? माँ, ये कुंती के बेटे कर्ण को वापस न लाने की कीमत है। लेकिन क्यों? माँ, वो नहीं चाहती कि कुंती को कर्ण वापस मिले। जानती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती थी मैं कि वो औरत कर्ण को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसे डर था कि कहीं तुम स्वीडन जाके सच में कर्ण को ना ले आओ। माँ, ये तो बैठे बिठाए 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, और वो भी नकद। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों चाहती हैं? पूछा माँ, पूछा तो कहने लगी कि तुम्हें आम खाने से मतलब है गुठली गिनने से। और जो भी वजह हो माँ, मुझे क्या लेना देना, मैं कौन सा सच में स्वीडन जा रहा हूं। एक बात तो साफ हो गई है कि माँ और बेटे दोनों एक दूसरे के खिलाफ सोचते हैं। रोहित चाहता है कि तुम स्वीडन जाओ, और माँ तुम्हें वहां जाने से रोक रही है। माँ, आज पहली बार उस औरत से मिलकर मुझे भी एहसास हुआ कि वो बहुत ही मक्कार औरत है, बहुत धूर्त औरत है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और हाँ, जाने से पहले उसने मुझे यह भी कहा कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब रोहित रस्तोगी तुमसे स्वीडन जाने के बारे में पूछेगा, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? माँ, स्वीडन जाने के लिए पहले वहां का एड्रेस चाहिए। पहले रोहित रस्तोगी को वहां का एड्रेस लाने दो,
उसके बाद सोचेंगे। जब वो एड्रेस ले आएगा तब क्या सोचोगे? जो कुछ भी सोचना है अभी सोचना होगा। तुम एक साथ कितने लोगों को धोखा दे रहे हो अमन? मुझे तो डर लगने लगा है। डर किस बात का माँ? अगर ये बात सिर्फ कुंती तक रहती तो हम लोग निपट भी लेते, लेकिन अब तो ये बात पता नहीं कितने लोग जान चुके हैं। सरला, पुष्पा, मिसेस रस्तोगी, रोहित, किस किस को सफाई दोगे तुम? माँ, अगर रोहित रस्तोगी मुझसे सफाई मांगेगा तो उसे कह दो कि उसकी माँ नहीं चाहती कि मैं स्वीडन जाऊं। मन, तुमने अपने लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर ली है। कुंती के सिग्नेचर मिलने की जो खुशी थी वो भी नहीं रह गई है। लेकिन क्यों माँ? बेटा, जब कोई साजिश, कोई षड्यंत्र रचा जाता है तो सबसे पहले उससे बच निकलने का रास्ता ढूंढा जाता है। मुझे तो डर है कि इस साजिश में कहीं तुम खुद ही ना फंस जाओ। माँ, जब सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं तो मैं अपना स्वार्थ क्यों ना देखूं? स्वीडन के नाम पे तुमने कुंती को धोखा दिया है मन। सरला ये बात जान चुकी है, इसे मत भूलना। तुम चिंता मत करो। मैं चिंता ना करूं? मैं चिंता नहीं करूंगी तो और कौन चिंता करेगा? तुम एक साथ कई लोगों को धोखा दे रहे हो, इसीलिए मेरी उलझन बढ़ती चली जा रही है। तुम दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन अगर पुष्पा को पता चल गया तो उससे क्या कहोगे? माँ, किसी को कुछ कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार डॉक्टर गजेंद्र की संपत्ति मेरे नाम हो जाए, उसके बाद एक एक को देख लूंगा मैं। भगवान करे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। वैसा ही होगा माँ। इस आश्रम में काम करते हुए मुझे पूरे 25 साल हो गए। आज तक यहाँ न जाने कितनी औरतें आई और गई, लेकिन हर किसी के लिए मेरी यही कोशिश रही कि यहाँ उसे किसी बात की तकलीफ ना हो। यहाँ की हर औरत को मैंने अपनी बेटी समझकर प्यार किया। हाँ सरला दीदी, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है। हमें आपका प्यार ना मिलता तो हम भी यहाँ रह नहीं पाते। मैं शुरू में इस आश्रम में आई तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि यहाँ आने वाली हर औरत की जिंदगी की एक दर्द भरी कहानी होती थी, जिसे सुनकर मेरा दिल भर आता था। लेकिन ये आश्रम सिर्फ आश्रय देने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता था। हम जैसी समाज से ठुकराई गई औरतों के लिए तो ये सहारा भी बहुत है सरला दीदी। हाँ, लेकिन इस आश्रम से निकल जाने के बाद उन औरतों का भविष्य उनके तकदीर पर टिक जाता है। यहाँ पैदा हुए बच्चों का सुरक्षित हो जाता है भविष्य, लेकिन उन्हें पैदा करने वाली माँ यहाँ से निकलने के बाद दर दर की ठोकरें खाती है। सरला दीदी, ये क्या कम है हमारे लिए कि जिन बच्चों को ये दुनिया पाप या कलंक मानती है, उन बच्चों को ये आश्रम एक सुनहरा भविष्य देता है। लेकिन इस आश्रम के ट्रस्टियों के साथ हमेशा मेरी इस बात पे लड़ाई रही कि बच्चों के साथ साथ तुम सबका भी एक निश्चित भविष्य बने, ताकि यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। ये ट्रस्ट, ये आश्रम तुम लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन जुटाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरला दीदी, आपने जो हमारे लिए घरेलू उद्योग शुरू किया है, हम सब जानते हैं उसे किस तरह से बंद करा दिया गया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इस ट्रस्ट के नियम हमेशा हमारी सोच के खिलाफ रहे हैं। जब जब हमने आवाज उठाई तो यही कहा गया कि हमने आश्रम की औरतों की जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा। लेकिन अगर हमें ये आश्रम रोजगार दे पाता तो प्रभा की ये हालत नहीं होती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहते हुए तुम लोग अपने आप को इस लायक बना दो कि बाहर निकलने के बाद गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। आश्रम की इंचार्ज सरला जी कौन है? हाँ, मैं हूँ इस आश्रम की इंचार्ज सरला। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपके नाम से कोर्ट से नोटिस लेकर
नोटिस? किस बात का नोटिस? आप खुद ही पढ़कर देख लीजिए। कोर्ट के आदेशानुसार आश्रम की इंचार्ज सरला जी और आश्रम के रहने वाले सभी औरतों को ये सूचना दी जाती है कि वो 2 महीने के भीतर ये आश्रम खाली कर दे। दो महीने बाद यदि उन्होंने ये आश्रम खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। नमस्ते। तुम पकड़ो, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो सरला जी, आपके थप्पड़ की गूंज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, लेकिन ये जो कानून का थप्पड़ अभी अभी आपको पड़ा है ज्यादा जोर से लगा होगा, क्यों सरला जी? क्यों? उल्टी बंद हो गई ना? अब टूट गई आपकी अकड़। 2 महीने के भीतर अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। बहुत दिनों तक आश्रम में रहकर मजे कर लिए, अब सड़क की खाक छानो। अब पता चलेगा तुम्हें, सूरजमल पर हाथ उठाने का नतीजा सारी जिंदगी तक याद रहेगा। पहले तो वहां मैं डॉक्टर मनोहर के साथ अस्पताल खोलने वाला था, लेकिन अब नहीं। अब आश्रम की जगह मैं टावर बनाऊंगा, 40 माले का टावर। समझ गई ना? सूरजमल जी, मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर मनोहर, मैं जो कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। आश्रम को बंद करने का फैसला बहुत पुराना था, अब मैं उसे पूरा कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि आप आश्रम में रहने वाली तमाम औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? वो बेचारी 2 महीने बाद कहाँ जाएंगी? ये सवाल वो सरला से पूछिए, वही लेकर जाएगी उन्हें। सरला जी उन्हें लेकर कहाँ जाएंगी? उनका अपना खुद ठिकाना नहीं। हमने उन औरतों का कोई ठेका नहीं ले रखा है। शहर से बाहर एक जगह देखी हमने आश्रम के लिए, चाहे तो वहां जाकर रहे। जब आप उन्हें यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं, तो क्या उस जगह पर रहने देंगे? एक जगह से उजड़कर दूसरी जगह कहाँ जाएंगी बेचारी? अगर इसी शहर में रहने का इतना ही शौक है, चाहे जहां भी रहे। लेकिन अब फैसला हो चुका है डॉक्टर मनोहर। कोर्ट से 2 महीने के बाद आश्रम खाली करने का नोटिस भी भिजवा दिया। आप सरला जी के किए की सजा उन तमाम औरतों को दे रहे हैं। सब इसी के लायक है। यथा राजा तथा प्रजा, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। आप उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। मैं मानता हूं कि सरला जी ने यह गलती की है, लेकिन आपको इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। टिट फॉर टैट डॉक्टर मनोहर। बरसों से हमारा उसूल यही रहा है और आज भी है। उसने हम पर
हाथ उठाया, अब हम उस आश्रम पर हथौड़ा चलाएंगे। 2 महीने के बाद वहां आश्रम का नामो निशान भी नहीं रह जाएगा। तो अब आप उस आश्रम की जगह टावर बनाएंगे? ऑफ कोर्स, शहर का सबसे ऊंचा टावर। सूरजमल जी, एक ट्रस्ट जिसका काम समाज सेवा करना होता है, वो समाज सेवा की जगह एक टावर बनाने का काम करे, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। देखिए, ट्रस्ट हमारा है और सारे ट्रस्टीज बहुमत के साथ वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं। आपको अगर ठीक लगे या ना लगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। आपको जब आश्रम की औरतों की परवाह नहीं है तो मेरी क्या परवाह होगी? देखिए डॉक्टर मनोहर, आप यहाँ अस्पताल बनवाने के लिए आए थे, पैसा कुछ तो होने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया वापस लौट जाइए। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से वापस जाऊंगा। आप कौन होते हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले? मैं आपके ट्रस्ट का एम्प्लॉय नहीं हूं तो आप मुझ पर हुक्म चलाएंगे। अरे रे डॉक्टर मनोहर, आप तो नाराज हो गए। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप डॉक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर आप अपना ऑपरेशन देखिए, मुझे यहां ऑपरेशन करने दीजिए। आपको जो करना है कीजिए। जब आप अपनी जिद में आकर आश्रम को हटाने की बात तय कर ही चुके हैं तो अब आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं चलता हूं। डॉक्टर मनोहर, जिस दिन टावर का भूमि पूजन होगा तब तक अगर आप यहां रहे तो भूमि पूजन में जरूर आइएगा।